हो चुके हैं झांसी म्यूज़ियम और टाइमिंग 10:30 से 4:30 बजे। मंडे इज़ वीकली हॉलीडे, सो याद रखना मंडे बंद होता है। एंड म्यूज़ियम विल बी रिमेन क्लोज ऑन सेकेंड संडे फॉलोइंग सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ एंड हॉलीडेज। ओके, सो ये टाइमिंग है यार, पता होना चाहिए अगर आ रहे हो तो। आज देखते हैं, आज सैटरडे है लेकिन सेकेंड सैटरडे नहीं है। लेट्स चेक। का जो टिकट है वो 5 रुपये एंट्री फ़ी है पर पर्सन और 20 रुपीज़ फॉर कैमरा, मोबाइल और जो भी आपके पास है। सो अभी बिंदास एकदम हर जगह पे कैमरा लेके घुसना है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा छोटा स्टैचूज़ और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ बना के रखे हैं। अजीमुल्ला खान, उसके बाद तात्या टोपे, झांसी की रानी और ये नाना साहेब घोंडेबंत, ये सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है यहाँ पे स्टैचू। उसके बाद महाराजा गंगाधर राव और फिर मंगल पांडे की मूर्ति। पे ऐसे स्टैचूज़ बना के रखे हुए बहुत सारे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी लाइफ की जो जर्नी है ना वो बताई। जैसे इस वाले में बताया कि उनकी शादी हो गई, इसमें बताया गया है कि दामोदर राव का नाम उनका नाम पड़ा था, तो वो वाली सेरेमनी है, नामकरण सेरेमनी बोलते हैं। इसमें इनकी वॉर बताई है, वो कैसे दोनों हाथ में तलवार लेके रानी लड़ रही है और जो लगाम है वो उन्होंने मुंह में पकड़ी हुई है, और ये अंग्रेज़ सरकार। सो ये पूरा एक बैटल का और हर चीज़ का, ये ग्वालियर संग्राम, ग्वालियर में जो फाइट हुई थी वो वाली, आई थिंक ग्वालियर की यहाँ पे रानी जी का देहांत हो गया था और वहीं पे उनकी समाधि। स्टैचूज़ के साथ साथ ऐसे हैं 3D फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे है, देख लेते हैं। अच्छा, ये तो का फाइबर लग रहा है कहीं, तो इससे कुछ तो प्लास्टिक का ही लग रहा है। तो उन्होंने ऐसे 3D फोटोग्राफी वगैरह तो ऐसे बहुत सारे इसमें यहाँ पे है, और हर एक फ़ोटो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट जो उनका लाइफ का एक मोमेंट था वो कैप्चर किया गया है। ये रानी का दरबार, सब बैठे हुए हैं कुछ। ये इसमें बताया गया है कि रानी ने घोषणा की कि मैं झांसी नहीं दूंगी। वो जो फेमस डायलॉग है वो इसमें पोर्ट्रेट किया गया हुआ है। और ये स्टैचूज़, उसके साथ साथ ये जो म्यूज़ियम है ना, एक्चुअली ऐसे एक सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चलते नहीं रहता। एक सर्कल हो गया, फिर दूसरी जगह पे दूसरा सर्कल, जैसे ये एक सर्कल हो गया, अभी मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो ऐसे कंटिन्यू आप एक डायरेक्शन में चल के जा रहे हो और आप सब हर चीज़ देख रहे हो, ऐसे नहीं है यहाँ पे। तो सर्कल में हर घूमते जा रहे हो, ऊपर बाद में जाके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है। ये बहुत ही एक खूबसूरत मूर्ति रानी की बनाई हुई है। काश मुझे ऐसे देखने को मिलता कि जो पुराने टाइम में एक्चुअल रानी का कोई फ़ोटो वगैरह, क्योंकि अंग्रेज़ तो आ गए थे, तो अगर पुराने लोगों के फ़ोटोज़ है अंग्रेज़ों के, तो हमारे लोगों को भी चाहिए था एक्चुअली। और एक पुराना फ्लैग यहाँ पे, बहादुर शाह जफ़र फ्लैग 1857, कुछ ऐसे दिखता था, कमल भी था उसमें। और ये आई थिंक उनकी जो सिक्का रहता है मोहर, वो रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा पुराने वाला मैप जो है, जो हर एक एम्पायर का अलग अलग मैप था, तो वो यहाँ पे दिखाया है, जिसमें सबसे
उन्होंने लिखा है कि ये देखिए ब्लू कलर वाला एरिया वो कैसा है, वो ब्रिटिश के अंडर था, वो वाला एरिया है। उसके बाद जो ब्लू कलर सॉरी येलो कलर का है उसमें कैसे वो रिबेलियन स्टेट्स ऑफ इन रिबेलियंस करके है, और जो ग्रीन कलर के जो पोर्शंस है उसमें कैसे स्टेट ऑफ नेचुरल स्टेट्स है। अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस वाज द कंप्लीट मैप ऑफ दैट टाइम। तो अलग अलग किंगडम की जो टेरिटरी थी वो। फाइनली हमें देखने को मिला रानी लक्ष्मीबाई। देखिए फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। सो कुछ ऐसा फ्लैग हुआ करता था, हनुमान जी थे वहाँ पे, जैसे जैसे अर्जुन के रथ के ऊपर हुआ करते थे वैसे। तो ये कुछ एक फ्लैग था, बहुत ही सही है। जैसे मैं बोल रहा था कि ये देखिए पेंटिंग देखिए, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, और ये है बेगम हज़रत महल, फर्स्ट वाइफ ऑफ द पोस्ट किंग ऑफ हुटा। सो कुछ ऐसे अगर पेंटिंग वगैरह रहती ना रानी की बहुत पुरानी वाली, तो हम एटलीस्ट एक आइडिया आ जाती कि वो कैसे दिखती थी। उसके साथ साथ यहाँ पे पुराने पुराने जो फोर्ट्स के फ़ोटोज़ है ना वो लगे। लाहौर गेट ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली कैप्चर, ये देखिए ये वो फोटो है। उसके बाद कुंवर सिंह सेंटर विद द वाइट बियर्ड, अच्छा राजा ऑफ जगदीशपुर, ठीक है। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन और वो फ़ोटोज़ दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ अभी जो पुरानी जो किताबें हुआ करती थी ना, जैसे वो लिखा करते थे, सो वो यहाँ पे कुछ बुक्स है उसके ऊपर, मतलब एटलीस्ट हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ का जो लैंग्वेज है वो कैसे हुआ करती थी। देव जानकी नाथ रघुनाथ, आई थिंक ये ऑलमोस्ट हमारे हिंदी नहीं तो संस्कृत आई थिंक सिमिलर ही है, तो समझ सकते, ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कि ये है सब हथियार, ये तलवार ढाल और ये धनुष्य बाण। सो जैसे हम लोग मूवी में देखते एकदम फैंसी टाइप रहता है, तो वैसा वो टाइम पे कुछ नहीं था उतना। सो वैसा वो टाइम पे तो कुछ नहीं था, तो एकदम बेसिक डिज़ाइंस वगैरह रहते थे। अभी मूवी में बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखा देते हैं, बट लाइफ में तो ऐसा ज़्यादा कुछ ये नहीं है। देखिए ये हाथ में पहनते थे ऐसे पकड़ के, बाण पट्टा, तलवार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलवार। और ये एक कुछ अलग मैंने देखा तलवार की तरह ही पकड़ने के लिए, बट आगे बहुत डेंजरसली कुछ अलग ही डिज़ाइन है। मतलब अगर लग जाएगा तो वो आई थिंक ऑफकोर्स फाइट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी सोल्जर आने वाले हो पूरी तैयारी से आने वाला है। सो अगर उसको मारना है तो वो जो लेयर है आयरन रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा वो तोड़ के उसके अंदर घुसना चाहिए आपका हथियार, तभी वो मर सकता है। इसके लिए ये सारी चीज़ें ये सही है, मुकुट बहुत सही है। फिर अलग अलग फिर से तलवार, और ये जो ढाल है इसके ऊपर है ना कपड़े का नहीं तो कुछ तो ऐसे फाइबर है, पता नहीं कितनी स्ट्रांग होती रहेगी। जो 300 में हम लोगों ने कहा आयरन की तलवार रहती है, मतलब भाले टूट जाते हैं उसके ऊपर। वो एक्चुअली मूवी है, एक्चुअली सच पता नहीं कितना रहेगा, बट जो रियलिटी है ना वो ये है। ये साथ साथ उनके पास थे ये बंदूक। तो एक बहुत ही पुरानी ज़माने की बंदूक। और इंटरेस्टिंगली एक फ़ोटो मिला है एकदम पुराने वाला फ़ोटो, झांसी किले का फ़ोटो। ये देखिए कैसे था। सो जब भी ऐसे फ़ोटो देखने को मिलते हैं ना तभी सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कैसे है ना पेंटिंग्स में कैसे वो इमेजिन करके थोड़ा अच्छा दिखाया जाता है। बट जब भी ऐसे लाइव फ़ोटोज़ किसी ने अगर पेंट किया रहेगा या उनको मिला रहेगा तो ये देखने में अच्छा लगता है कि एक्चुअल में वो टाइम पे वो कल्चर वो जगह कैसी दिखती थी, झांसी किला का कुछ ये बंदूक और ये बंदूक के गोले कुछ ऐसे हुआ करते थे। और ये इतने तेज़ आते थे कि बॉडी को चीर देते थे लिटरली। और ये हम लोग जैसे देखते हैं मूवीज़ में, ये पार्ट इसके आगे लगता है या कुछ ऐसे या कहीं और से लगता रहेगा।
ये पार्ट, अच्छा ये पार्ट यहाँ पे लगता था, तो इसके आगे से वो निकलता था, फिर नीचे से गोली निकल रही और आगे से भाला। सो और ये है गोलियाँ, दीज आर दी कारतूस। उसके साथ साथ ये छोटी सी तोफ उनके पास रहती है। ये गोले, ये गोले ये आई थिंक जो जलाने के लिए रहते हैं ना, ऊपर हम मशाल लगाते हैं, फिर वो हम लोग जैसे पटाखे लगाते तो वो उससे जल के जाती है, शायद वही रहेगा। तोपों के चलाने में प्रयाग करने, जलाने के लिए बत्ती, सही है, बराबर बोला। उसके बाद ये एक गोला है, ये एक गोला है, और ये छोटी तोप है, बहुत छोटी तोप है। सो म्यूज़ियम का ये जो पूरा रूम है ना, ये पूरा भरा हुआ है पेंटिंग्स से, जो निकाली गई थी 1800, 1600, ऐसे बहुत पुरानी पुरानी, मतलब 300, 400, 500 साल पुरानी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। 500, 600 से 700 साल पुरानी भी है, बट ये मिनिमम मैंने दिख रहा हूँ कि 1660 या फिर 1750। सो ऐसी पेंटिंग्स है पुरानी वाली, लोगों ने निकाली हुई। सो ये उसका पूरा ये एक रूम है, उससे ही भरा हुआ है। कुछ पेंटिंग्स इतनी रियल लग रही है ना, और ऐसे लग रहा है कि किसी ने तो फ़ोटो निकाली है। देखिए ये वाली पेंटिंग्स है, ऐसे उनकी आंखें जो है ना, एक दिखा देता हूँ, ऐसे लग रहा है कि वो देख रही है बाहर। बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग्स कुछ है, कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, कुछ बस ऐसे ही पुरानी पेंटिंग्स हैं। और ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे कैसे ना वो जो स्टोन्स के जो पार्ट्स मिले रहते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल लोगों को मिलते हैं, तो वो उन्होंने ला के यहाँ पे रख दिए। जो मंदिर के पुराने पार्ट्स है, जो शायद वो मुग़ल लोगों ने तोड़ दिए रहेंगे, या जो भी नीचे, जो भी ज़मीन के नीचे मिले रहेंगे ना, वो सारे पार्ट्स यहाँ पे ला के उन लोगों ने एक म्यूज़ियम की तरह, म्यूज़ियम में तो रख दिए। तो कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ऐसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे जो कॉइन्स है, मतलब जो मुद्राएं होती है, जो करेंसी थी, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे बना करते थे। जैसे ये दो लोग ये जो साँचा है उसमें वो प्रोसेस कर रहे हैं बनाने के लिए, और कौन सी है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। ये देख 1928 वगैरह, ये तो थोड़ा सा आगे की है, 1940, बट थोड़े एक ट्राई करते हैं। सो ये देखिए, ये एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये 6 to 4th सेंचुरी वाली मुद्रा, ये 4th सेंचुरी BC तभी की है। इवन ये देखिए, सो ये कुछ इस तरह से एक, वो टाइम पे एग्जैक्टली उनका जो शेप अभी दिख रहा है वो वैसा नहीं था, बट आने वाले टाइम में ये देखिए 2nd and 1st सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। सो कुछ ऐसे हुआ करती थी। अभी एकदम ऐसे लग रहा होगा कि एकदम अब हमारी गोल्ड कॉइन्स वगैरह बन गई, लेकिन पुराने ज़माने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप थे उनके अलग हुआ करते थे। ये देखिए, सो ये एक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि जहाँ पे करेंसीज पुराने वाली, भले उनका वैल्यू अभी यहाँ पे दिया रहेगा पढ़ने के लिए, बट इतना नहीं पढ़ूंगा मैं, बट एटलीस्ट देखने के लिए बहुत सही लग रहा है। वेस्टर्न 2nd सेंचुरी की ये जो छोटू सा है ना, वो जूम करके, इसके साथ साथ ये भी एक है, एक कौन सी पोस्ट अयोध्या मौर्यन। ये पूरा सेक्शन जो है वो गुप्त एंड कुषाण कॉइन्स के लिए, मतलब वो जो उनका एयर टाइम था तभी की है। उसके बाद ये वाला है इस्लाम डायनेस्टी एंड अदर, ठीक है, वो टाइम पे कौन सी करेंसीज यूज़ की जा रही थी, तो उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि ऑफ कोर्स इस्लाम बोलेगा तो यहाँ पे उर्दू वहाँ पे इंक्रिप्ट किया गया। उसके बाद ये कि पूर्व महाकालीन मुद्राएं, मध्यकालीन मुद्राएं, तो वहाँ पे अपने देव है, ओम वगैरह, वो सारी चीज़ें उनमें मेंशन है। देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी, छोटी हुआ करती थी, बट उनका वैल्यू शायद बड़ा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सही दिख रहा है ना। सो ये कुछ ऐसी कॉइन्स है। उसके साथ साथ
प्राचीन मुद्राओं के संग्रहण हेतु पात्र चाहिए। जैसे हम लोग यही अगर अभी ज़मीन के नीचे गाड़े हुए जो पैसा जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो खुदाई करता है तभी वो टाइम पे जो जैसे मिलते हैं एक साथ रखे हुए तो इसमें ही मिलते हैं। सो रखने के लिए कॉइन्स रखने के लिए वो डब्बा वो साथ ये एक मुग़ल एंड पोस्ट मुग़ल इंडिपेंडेंस कॉइन तो एक पूरा सेक्शन उनके लिए। सो आप समझ रहे हैं ना, मतलब अलग अलग जो टाइम पीरियड था तो उसके हिसाब से वो कॉइन्स चेंज होते रहे। जैसे अपने करेंसी चेंज होती रहती है। 1 रुपये का कॉइन 100 साल पहले अलग था, 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था तो और अभी अलग है। तो वैसे ही यही सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी। तो हर एक जगह का हर एक टाइम पीरियड का जो कॉइन है उनके कुछ फ़ोटोज़ है और कुछ कॉइन्स है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो टाइम हो रहा है कुछ 1:38 और बारिश स्टार्ट हो गई है। डायनासोर भी है यहाँ पर। तो थोड़े टाइम रुकते हैं, आराम करते हैं और फिर यहाँ से निकलते होटल वगैरह देखते हैं आजू बाजू में। यहाँ से आजू बाजू में होटल देख लेते हैं अपने होटल के बाजू में और रेस्टोरेंट देख लेते हैं और फिर आराम करेंगे। थक गया आज बहुत चला, कुछ 8,500 स्टेप्स चला, ज़्यादा नहीं है बट। फाइनली खाने के लिए मैंने ये लिया है चिकन बिरयानी और थम्स अप, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह दिख नहीं रहा था और नॉनवेज आजू बाजू में कहीं बराबर से मिल नहीं रहा है, होटल से नहीं दिख रहा। और मैंने अपने होटल में भी पूछा कि नॉनवेज कहाँ पे मिलता है, बोला 2 किलोमीटर आगे जाके। तो छोड़ो उससे अच्छा रास्ते में आते आते अभी बिरयानी वाला शॉप दिखा तो बिरयानी खा लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने रूम पे एंड टाइम हो रहा है कुछ 2:50। सो 3 बजने को आ रहे हैं। अगर सो आई होप यू हैव लव दिस झांसी वाला व्लॉग बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली अगर आप प्रॉपर सिटी में देखेंगे ना तो इतना कुछ नहीं, मतलब वो पार्क्स वगैरह वो सब मैंने नहीं किया। बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखी थी जब भी मैं चेक कर रहा था झांसी के बारे में, तो रानी महल, झांसी फोर्ट और उसके बाद म्यूज़ियम। सो तीनों चीज़ें मैंने कवर की और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने उन चीज़ों में शेयर करने की कोशिश की है। सो अगर आप कभी भी झांसी आते हो तो 1 डे इज़ इनफ टू एक्सप्लोर झांसी, ठीक है। एक्चुअली आधे दिन में आपके वो तीनों चीज़ें हो जाएंगे, आधे दिन फिर आप अगर कुछ और करना है तो वो कर सकते हो। नॉनवेज का ज़रा इशू है यहाँ पे जो मुझे फील हुआ। जो बिरयानी मैंने खाई थी वो राइस का टेस्ट बहुत सही था बट चिकन के पीसेस थे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे तो मैंने रखी। सो अभी मैं आराम करता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के जो लास्ट राइड है वो करनी है अपनी जो घर तक, होपफुली घर तक हो जाएगी, वही मैं ट्राई करूँगा। एंड दैट्स इट गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ मोर देन दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं ऐसे ट्रैवलिंग वाले। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको कैसे लगा, झांसी कैसे लगी आपको, और जो झांसी फोर्ट है वो कैसे लगा, जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसी लगी आपको। एंड विद दैट सेड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो, ब्यूटीफुल जर्नी।